दूसरे दिन जब ज़ियाफ़त तैयार की और हमान अपने घर में अपनी पस्ती की शिकस्तगी की बातें कर रहा था, तो बादशाह के नौकर गए और उन्होंने कहा कि जल्दी कर, बादशाह ने ज़ियाफ़त में तुझे साथ लेकर जाना है, आस्तर की ज़ियाफ़त तैयार हो गई है। जब आस्तर की ज़ियाफ़त में अक्सवीरस बादशाह और हमान वजीर गए, वहां पर खाना खाया, मैं पी। जब बादशाह मैं से मसरूर हुआ तो उसने कहा, आस्तर मलका बता तेरा क्या सवाल है। आस्तर ने कहा, बादशाह मेरा सवाल यह है कि आज की तरह मैं कल भी ज़ियाफ़त तैयार करूंगी और कल तू फिर हमान को साथ लेकर मेरी ज़ियाफ़त में आना। कलाम खुदा में लिखा है, जब दूसरे दिन भी बादशाह उस हमान को साथ लेकर आस्तर की ज़ियाफ़त में गया। जब उसने खाना खाया, मैं पी, मैं से मसरूर हुआ, तो कहा आस्तर मलका बता तेरा क्या सवाल है। उसने कहा, बादशाह अगर मैं और मेरी कौम गुलाम बनने के लिए, लौंडियां बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं कभी अपनी जुबान ना खोलती, मैं खामोश रहती, लेकिन मुझे और मेरी कौम को कत्ल होने के लिए बेच डाला गया है। बादशाह ने कहा, मलका कौन है वो, किसने ऐसी हरकत की है। तो उसने कहा, बादशाह यही हमान वजीर है, यही खबीस हमान है जिसने मुझे और मेरी कौम को बेच डाला है। ये कानून बनाया है कि फलां तारीख को यहूदी कौम को, बूढ़े जवान बच्चे मर्द सबको कत्ल कर दिया जाए। और इसने इस कानून की पासदारी में शाही खजानों में 10,000 तोड़े चांदी के भी दिए हैं, ऐलान किया है। बादशाह लाल पीला हो गया। उसने कहा, यह क्या हो गया है। जब वो गुस्से में उस वहां से उठकर बाग में जाता है और वापसी आता है तो देखता है कि हमान जो था अपनी जान बख्शी के लिए आस्तर के पांव पर पड़ा था, लेकिन यह भी उसके लिए उलट हो गया। बादशाह ने कहा कि तू गाही में मलका पर जबर करना चाहता है। जब बादशाह के मुंह से यह निकल आई तो उसके सिपाहियों ने हमान का मुंह ढांक दिया, उसको दोबारा बात करने का मौका ना मिला। और एक शख्स ने बादशाह को बताया कि हजूर इस खबीस ने अपने घर में मर्द की यहूदी के लिए, जिसने बादशाह को बचाया, जिसने बादशाह के कातलों को वो उसने ज़ाहिर किया, उनकी मुखबरी की, इसने उसके लिए 50 हाथ ऊंची सूली भी बनवाई है। तो बादशाह ने कहा कि उस सूली पर इसे लटका दो और हमान का घर आस्तर को दे दो। और उसने मर्द की को भी आला ओहदे पर फैज किया। और आस्तर ने रो रो कर बादशाह से कहा कि बादशाह अगर हमारी कौम गुलाम बनने के लिए बेचे जाते तो मैं कभी आपके सामने इस बात की आवाज ना उठाती, लेकिन मेरी कौम, मेरे जवान, मेरे बूढ़े, मेरी औरतें, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, शीरखार सबको कत्ल करने के लिए कानून बन चुका है। बादशाह मुझ पर और मेरी कौम पर मेहरबानी की जाए। और कलाम खुदा में लिखा है कि उसी वक्त बादशाह ने अपनी अंगूठी उतार कर आस्तर को दी और कहा कि इस कानून के खिलाफ तुम्हें भी कानून बनाने का हक है और तुम्हें अथॉरिटी है, तुम्हें ये अख्तियार है कि जैसा चाहे आप कर सकते हैं। और मेरे अजीज, ये एक बहुत बड़ी सियासी मुखालफत थी बनी इस्राइल कौम की कि उस वजीर ने पूरी कौम को कत्ल करने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता था, जिसको कोई टाल नहीं सकता था, जिससे कोई बच नहीं सकता था। किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ आवाज उठा सके, वो उसके खिलाफ कोई धरना दे सके, कोई आवाज उठा सके, और ना ही कोई उसके लिए कोई मशवरा दे सकता था, ना कोई किसी तरह से उसकी रायत मांग सकता था। जो कुछ बादशाह की मोहर से कानून बन जाता वो अटल होता था। लेकिन एक बात थी कि आस्तर ने और उसकी कौम ने 3 दिन का जब रोजा रखा
तो इस रोजे के सबब से कौम की जान बख्शी गई, वो कानून बदल डाला गया और बादशाह ने उन्हें उसके मुतबादल कानून बनाने का हक दे दिया। और कलाम खुदा में लिखा है, फिर बादशाह ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे मुखालफों ने तुम्हारे लिए किया है तुम भी उनके साथ कर सकते हो। और हमान की हमायत के जितने लोग थे उनके खिलाफ आस्तर और मत्की ने कानून बनाया कि जितने यहूदी ना सिर्फ सोसन शहर में बल्कि जितने अक्सवीरस की मुमलकत में तमाम सूबों में हैं, जितने तुम्हारे मुखालिफ हैं, हमान के हमायती हैं, तुम उनके सामने खड़े हो जाओ और उनके साथ जंग करो। और कलाम खुदा में लिखा है कि फिर बनी इस्राएल में गुलाम होते हुए हमान वजीर के हमायतियों को जो उसकी पार्टी के थे 75,000 लोगों को 2 दिन में कत्ल किया था। ये बड़ा मुश्किल काम था कि एक गुलाम कौम एक बादशाह के कानून से बच जाए और फिर बादशाह की ममलकत में जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है उसके लोगों का मुकाबला करें जो उनके लिए तलवारें और ढालें और हथियार तैयार कर रहे थे कि फलां तारीख को सारी बनी इस्राएल कौम को घरों से निकाल कर सरेआम उनका कत्ले आम करना है। उन सब लोगों को बनी इस्राएल की तलवार का लुकमा होना पड़ा। मेरे अजीज, रोजे में इतनी ताकत है कि ये नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, ये अक्सवीरस बादशाह की नींद उड़ा सकता है, ये एक ऐसे काले कानून को जो बनी इस्राएल के खिलाफ बनाया गया था उसको बदल सकता है। इसलिए मेरे असीस, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जो हमारी मुकद्दस महफिल की मरकजियत है वो भी रोजे के मुतल्लक है कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को, जमात को, बुजुर्गों और शीरखारों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाने से निकल आए। काहिन यानी खुदा के खादम भी गिरे आजारी करें और कहें कि ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर, ऐ खुदा अपने लोगों की तौहीन न होने दे। क्यों? अगर हम यूएल की किताब उसके पहले बाब से देखें तो यहाँ पर लिखा है कलाम खुदा में, तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा उसे दूसरा खा गया, जो दूसरे से बचा उसे तीसरा चट कर गया, जो तीसरे से बचा उसे चौथा खा गया। और फिर लिखा है कि ताक खुशक हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम हरे दरख्त मुरझा गए और बनी आदम से खुशी जाती रही। जब बनी आदम से खुशी जाती रही तो खुदा ने ये ऐलान किया कि रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। रोजा जो है लोगों की खुशी को बहाल करने के लिए, लोगों की बहाली लाने के लिए, जो बीमार हैं उनकी शिफा के लिए, जो चारपाइयों पर पड़े हैं उनकी रहाई के लिए, जो बेरोजगार हैं, जो तरह तरह के अबरीस के फंदों में जकड़े हुए हैं, जो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, जो गुर्बत के जकड़े हुए हैं, जो सूद ब्याज की लानतों में हैं, जो बेरोजगार हैं, जो खुदकशियां करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ की जाए। खुदा ऐसे लोगों को बहाल करे, खुदा ऐसे लोगों पर रहम करे, खुदा ऐसे लोगों पर तरस खाए। और अगर जो रोजा उसकी मर्जी के मुताबिक हो, अगर उसके लोग उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए रोजा रखें, गिरे आजारी करें, मातम करें, लोगों के गुनाहों के लिए उससे पुकारें और कहें ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर, ऐ खुदा अपने लोगों को माफ कर, ऐ खुदा अपने लोगों को बहाल कर। अगर ऐसा करें तो कलाम खुदा में लिखा है
कि खुदा फिर कहता है, तब खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और उसने अपने लोगों पर रहम किया। फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे शेर होगे और मैं फिर तुमको कौमों में रसवा न करूंगा। और फिर लिखा है, बस है बनी सेऊन खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात अतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहाँ तक के खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौस नई मैं से और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल और मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौजे मलक निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। अगर उसके हजूर लोग रोजा रखें, अगर गिरयाजारी करें, अगर उसको पुकारें, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, अगर तौबा करें, अगर उसकी तरफ रजू लाएं, तो खुदा कहता है फिर मैं तुम्हें बहाल करूंगा, फिर मैं तुम्हें खाने को दूंगा, फिर बीमारियों से आजाद करूंगा और जिन कौमों ने तुम पर तसल्लत की है वो तसल्लत तोड़ूंगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ ऐसे कानून बनाए हैं उन कानूनों को खत्म करूंगा। मैं तुम्हें गम से खुशी अता करूंगा, मौत से जिंदगी में ले आऊंगा। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम ऐसा रोजा रखेंगे, अगर हम खुदा के मंसूबे को उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा करेंगे कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, अगर उसके लिए हकीकी रोजा रखेंगे तो फिर लोगों की बहाली का सबब बनेंगे, खुशहाली का सबब बनेंगे, नजात का सबब बनेंगे, लोगों की रौनक का सबब बनेंगे, ताजगी का सबब बनेंगे। और अगर झगड़ा रगड़ा करेंगे, शरारत के मुक्के मारेंगे, अगर हम खुदा की नापसंदीदा बातें अपनी जिंदगी से अमल में लाएंगे तो फिर हमारा रोजा जो है वो रायगां जाएगा, खुदा को पसंद नहीं होगा, इससे कुछ वजूद में नहीं आएगा। आए आज अपनी जिंदगी को देखें, हमें वो रोजा रखना है जो खुदा को पसंद है, हमें वो रोजा रखना है जो लोगों की खुशहाली का सबब बने, लोगों की ताजगी का सबब बने, लोगों की जिंदगी का सबब बने। आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें, आए अपना दिल खुदावंद के सामने उंडेल दें, आए आज देखें, आज कहें अपने आप को कि अगर मैंने आज से पहले ऐसा नहीं किया जिससे खुदा की मर्जी पूरी हो तो आज मुझे ऐसा करना है। मेरे लिए यही है कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, लोगों के लिए रहम की अपील करो, लोगों के लिए मांगो, लोगों के लिए चलाओ। हालेलुया।